यहाँ पर हिंदी वाला के वो यहाँ से चेन्नई से भगाया जा रहा है। हम लोग के है कि विनती है सरकार से ही है कि हम लोग से है कैसे भी हम लोग निकालने का रास्ता बताए, कैसे निकले। एक आदमी के हमारे बस से खींच के मार दिया है, जा रहे थे, देखिए चोट लगा है इसका। सोचने वाली बात है कि एक राज्य जिसने इतने बड़े बड़े नेता, अफसर और मजदूर भी दिए, फिर भी उसे भारत के लगभग सभी स्टेटों में अपमान सहने के लिए मजबूर किया जाता है। वो राज्य केवल बिहार ही हो सकता है। क्यों बिहारी शब्द गाली बन गया? क्यों हर बिहारी को बिहार के अलावा हर जगह अपमान सहना पड़ता है? क्यों हर बिहारी को बिहार के बाहर अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है, स्किल्स का और ईमानदारी का? क्या सच में बिहारी होना पाप है? किन कारणों से बिहार आज भी विकास के दौर में काफ़ी पीछे है? चलिए समझते हैं इन सभी बातों को। क्या कारण है कि आईआईटी और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे भी बिहार के पलायन को दूर नहीं कर पा रहे हैं? बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी जर्जर है। रोड की तो हालत कुछ ठीक भी मिलेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल आज भी काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं। बिजली की भारी कमी है और पीने का साफ पानी तक कई इलाकों में आपको नहीं मिलेगा। बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्याएं बिहार को हर साल अस्त व्यस्त कर देती है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर फोर्स न होने की वजह से बिहार में कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं पाता है और न ही लोगों का जीवन आसान हो पाता है। भाग दौड़ वाली जिंदगी आदमी को कंटिन्यू करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक और सुविधाओं की भारी कमी है। बीपीएससी के द्वारा कुछ हायरिंग हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना ज़रूरी था। बिहारी बच्चों में एवरेज इंडियन स्टूडेंट से पढ़ाई की ज़्यादा लगन देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली आईआईटी और यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने वाले बच्चे बिहारी ही होते हैं। बिहार में अभी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्वतंत्रता से पहले बिहार में भारत के लगभग 30% इंडस्ट्री था, लेकिन आज उद्योग धंधों का नाम निशान भी नहीं मिलेगा। इसका कारण था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से बिहार के लगभग सभी इंडस्ट्री को साउथ में शिफ्ट होना पड़ा। बिहार में उद्योग न होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ती गई, जिसके वजह से लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ा और ये पलायन का प्रक्रिया कंटिन्यूअस हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बिहार से बाहर जाने लगे। और बेरोजगारी हो भी तो क्यों न हो, बिहार के लोगों में आज भी व्यवसायों की जागरूकता नहीं है। यहाँ अधिकतर लोग सरकारी नौकरी या बिहार से बाहर जाना चाहता है मजदूरी के लिए। व्यवसाय के लिए ज़रूरी है नेटवर्किंग और मार्केट की असली समझ। अगर ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी करता है, फिर भी सदियों से चली आ रही समस्याएं बिहार को बर्बाद करने के लिए आगे रहता है। कास्टिज्म हर क्षेत्र में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जिसकी वजह से टैलेंट और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। जाति से रिलेटेड भेदभाव तो भारत के लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में इसका असर काफ़ी चरम स्तर पे है। राजनीति से लेकर गांव तक बिहार को जाति के रूप में बांट रखा है। इन सभी वजह से पलायन बिहार की संस्कृति का मुख्य हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई और रोजगार के लिए मोस्टली बिहारी को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि न तो अच्छा एजुकेशन बिहार में मिल पाएगा और न ही काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री मिल पाएगा। बिहार में हर घर से कोई दिल्ली, मुंबई या साउथ इंडिया में काम करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन बाहर जाके भी बिहारी चैन से नहीं मिलेंगे। उन्हें बिहारी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। घर और नौकरी ढूंढने में भेदभाव का सामना किया जाता है। कई बार तो मजदूरों को मजदूरी समय पर नहीं मिलता है या ठेकेदार ही उसे धोखा दे देते हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफ़ी परेशानी होती है, उससे हॉस्टल या पीजी नहीं मिल पाता है, केवल इस वजह से कि वह बिहारी है। और समाज में अक्सर उसे दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। यह मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना उसे बार बार एक चीज़ याद दिलाता है कि बिहारी होना सच में पाप है, और हो भी तो क्यों ना। आज भी बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा की चिंता, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी और भ्रष्टाचार ने निवेशकों का हिम्मत तोड़ दिया है। इन सभी कारणों से बिहार में रोजगार और विकास की आर्थिक गति रुक गई है। क्या बिहार कभी बदल पाएगा? बदलाव तभी होगा जब समाज, सरकार और युवा मिलकर इस पाप के जड़ों को समाप्त करेंगे।